खबर जो आ रही है वो ये कि पंडित जी होटल के जो मालिक हैं सुनव्वर, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब खबर ये है कि सुनव्वर के बेटे जुबैर आदिल पर भी एफआईआर दर्ज की गई। और ये हुआ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि होटल के कर्मचारी धर्मेंद्र शर्मा ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। होटल मालिक सुनव्वर पर मारपीट का भी केस है। ये सब इसीलिए किया गया है जिससे कि अपनी पहचान छुपाकर कांवड़ यात्रा के रूट पर कोई भी इस तरह का काम न किया जाए। अब कर्मचारी की रिपोर्ट के बाद, कर्मचारी के एफआईआर दर्ज कराने के बाद ये मामला और गर्मा गया है, क्योंकि खबर यही थी कि ढाबा पंडित जी ढाबा था, लेकिन उसको चलाने वाला सुनव्वर था और उसी के साथ साथ जुबैर आदिल, दोनों पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। और इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांवड़ के समय तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी हो रही है क्या? कल आपने एसटी हसन का एक बयान सुना, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता का बयान आया है जिसने इस पूरी धार्मिक राजनीति को और बयानबाजी को गरमा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव के विधायक का भड़काऊ बयान। दुकान की चेकिंग करने वालों को बताया आतंकी। नाम बदलकर दुकान चलाने वालों का किया समर्थन। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इसके लिए अखिलेश की पार्टी के नेता सनातन का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यहाँ तक कि नाम बदलकर धंधा करने वाले बेईमान दुकानदारों की बजाय उन सनातनी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है जो इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। पहले पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की थी। अब अखिलेश के करीबी और उनकी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने फर्जी नामों वाले ढाबों की जांच करने के अभियान का विरोध किया है। रविदास ने कहा है कि बीजेपी और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। रविदास के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम वोट के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थक साजिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों की गलत पहचान के मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कांवड़ विरोध के बहाने सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बाबा ने आरोप लगाया कि खुद को सुधारवादी कहने वाले ऐसे लोग मुस्लिम धर्म पर कुछ भी कहने से डरते हैं। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती, लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। दरअसल कांवड़ रूट पर एक फर्जी नाम से होटल चलाने वाले एक कॉकश का भंडाफोड़ हुआ। इस कॉकश के लोग नाम बदलकर दुकानें और ढाबा चलाते हैं, जिसका विरोध कांवड़ यात्री और सनातनी संगठनों के लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर जो आ रही है वो ये कि पंडित जी होटल के जो मालिक हैं सुनव्वर, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब खबर ये है कि सुनव्वर के बेटे जुबैर आदिल पर भी एफआईआर दर्ज की गई। और ये हुआ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि होटल के कर्मचारी धर्मेंद्र शर्मा ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। होटल मालिक सुनव्वर पर मारपीट का भी केस है। ये सब इसीलिए किया गया है जिससे कि
अपनी पहचान छुपाकर कांवड़ यात्रा के रूट पर कोई भी इस तरह का काम न किया जाए। अब कर्मचारी की रिपोर्ट के बाद, कर्मचारी के एफआईआर दर्ज कराने के बाद ये मामला और गर्मा गया है, क्योंकि खबर यही थी कि ढाबा पंडित जी ढाबा था, लेकिन उसको चलाने वाला सुनव्वर था और उसी के साथ साथ जुबैर आदिल, दोनों पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। और इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांवड़ के समय तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी हो रही है क्या? कल आपने एसटी हसन का एक बयान सुना, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता का बयान आया है जिसने इस पूरी धार्मिक राजनीति को और बयानबाजी को गरमा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव के विधायक का भड़काऊ बयान। दुकान की चेकिंग करने वालों को बताया आतंकी। नाम बदलकर दुकान चलाने वालों का किया समर्थन। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इसके लिए अखिलेश की पार्टी के नेता सनातन का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यहाँ तक कि नाम बदलकर धंधा करने वाले बेईमान दुकानदारों की बजाय उन सनातनी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है जो इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। पहले पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की थी। अब अखिलेश के करीबी और उनकी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने फर्जी नामों वाले ढाबों की जांच करने के अभियान का विरोध किया है। रविदास ने कहा है कि बीजेपी और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। रविदास के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम वोट के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थक साजिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों की गलत पहचान के मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कांवड़ विरोध के बहाने सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बाबा ने आरोप लगाया कि खुद को सुधारवादी कहने वाले ऐसे लोग मुस्लिम धर्म पर कुछ भी कहने से डरते हैं। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती, लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। दरअसल कांवड़ रूट पर एक फर्जी नाम से होटल चलाने वाले एक कॉकश का भंडाफोड़ हुआ। इस कॉकश के लोग नाम बदलकर दुकानें और ढाबा चलाते हैं, जिसका विरोध कांवड़ यात्री और सनातनी संगठनों के लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।